Good morning, dear student. I hope you all student fit and fine at your home, and you take all the precautions, those regularly updated in our daily life. Those are connected with our COVID. Okay, और कोविड को कोई अनदेखा ना करे. ठीक है, आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और टीचर्स के द्वारा जो भी वीडियोस एक्सप्लेनेशन बनाए जा रहे हैं उनको आप ध्यान से देखिए. ठीक है, और जो भी पीडीएफ भेजे जा रहे हैं उनको ध्यान से लिखिए. ठीक है, आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और टीचर्स के मेहनत को एक नया अंजाम दीजिए. ठीक है, और आप ही की भूमिका से, आप ही की इम्पोर्टेंस से वो हो सकता है. ठीक है, आप अपने कोई भी डाउट्स को तुरंत टीचर से डिस्कस करिए, कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए. ओके, और अपने भी मेहनत कीजिए. जो भी टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं उसको खोल के अच्छे से उसको टच में आइए, ताकि वो चीजें आपको फ्यूचर में कभी भी पूछी जाए तो आप उसको सही से पढ़ सकें. ओके, सो आपका कंप्यूटर क्लास स्टार्ट होता है, एंड हियर वी हैव टू स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 2 बिकॉज chapter 1 already completed. If you have any types of doubt regarding chapter 1 or chapter 2 also, you can ask me anytime. Okay, have you any questions regarding PDF? Have you any question from explanation video? Anytime you ask to me. So we will already finished our chapter number 1st in our computer subject. So here and today we will start our chapter number 2. So because our first chapter is already completed. So our second chapter is more about Windows, and our first chapter knowing about a computer. फर्स्ट चैप्टर में हम ये जाने कि कंप्यूटर के बारे में, वो चलता कैसे है, होता क्या है. इस चैप्टर में हम क्या समझेंगे, विंडोज़ के बारे में, जो हमारे कंप्यूटर को ऑपरेट करने में हेल्प करता है. क्लियर. नाउ आवर फर्स्ट टॉपिक इज ऑपरेटिंग सिस्टम. एंड operating system is a set of program. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स है. मतलब क्या, कई सारे प्रोग्राम्स का एक कलेक्शन है. दैट मैनेजेस द कंप्यूटर रिसोर्सेज, जो कंप्यूटर के रिसोर्सेज को क्या करता है, कंट्रोल करता है, मैनेज करता है. जैसे कि कंप्यूटर के रिसोर्स कौन कौन है, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, ये सब क्या है, रिसोर्स है, कंप्यूटर को चलाने के लिए उपकरण है. और इन सबको कंट्रोल कौन करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर. ओके, कौन करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर. लेट्स पीपल कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर, जिसके हेल्प से कंप्यूटर से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं. कौन, पीपुल. पीपुल कौन होते हैं, जो कंप्यूटर के यूजर्स होते हैं. कंप्यूटर को जो यूज करता है वो कंप्यूटर के क्या होते हैं, पीपुल होते हैं, या फिर यूजर्स होते हैं, या फिर जो भी आप कर लीजिए, जो उस पर काम कर रहे होते हैं उन्हें हम कंप्यूटर्स यूजर्स बोलते हैं. ठीक है, तो फाइनली ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, प्रोग्राम्स का कलेक्शन है, सेट है. ठीक है, दैट मैनेजेस द कंप्यूटर रिसोर्सेज, जो कंप्यूटर के रिसोर्सेज, जो डिवाइसेज उससे अटैच्ड हुए हैं, कनेक्ट हुए हैं, उसको कंट्रोल और मैनेज करने का काम किसका है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का. एंड लेट्स पीपल कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर. और जब हम बैठते हैं कंप्यूटर पे काम करने तो हम ईजिली उससे कम्युनिकेट हो पाते हैं. जब हम उसको कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो उसी सॉफ्टवेयर, किस सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के हेल्प से उस डिवाइस पर हम अपने कमांड्स को देते हैं और वो कंप्यूटर एग्जीक्यूट करता है. ओके, नाउ हियर इन द वे ऑफ अनदर एग्जांपल वी हैव टू टेक a brief explanation about operating system software. यहाँ पर हम
एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि हम रोज डेली लाइफ में ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे कंपेयर कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर में कैसे कंपेयर कर सकते हैं। ओके, लेट्स वी मूव टू here. First example is around us. Our first example is around us. हम अपने डेली लाइफ में कैसे देखते हैं कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का वर्क होता क्या है। जस्ट लाइक विद एग्जाम्पल के हेल्प से हम बहुत कुछ चीज़ों को ईजिली समझ लेते हैं। जैसे कि एट योर होम योर mother manages all the affairs. Mother manages all the affairs. She is in charge of cooking food, also takes care of washing and cleaning. यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आपके घर में जो आपकी मदर है, मतलब आपकी मम्मी है, ठीक है, कौन? आपकी मम्मी, आपकी मदर जो है वो क्या करते हैं? ऑल द अफेयर्स, जितने भी घर में वर्क होते हैं उन सब में उनका अफेयर्स होता है, जैसे कि उनका हस्तक्षेप होता है और घर की सभी चीज़ों पे उनका एक कंट्रोलिंग होता है कि कौन सामान कहाँ है और किन चीज़ों को कब क्या किस समय पर हमें उपलब्ध कराना है, ठीक है। शी इज इन चार्ज ऑफ कुकिंग फूड, वो चार्ज ली रहती हैं किस चीज़ का? खाना बनाने का। तो उनको पता रहता है कि हमें खाना बनाने में किस किस चीज़ों को ध्यान देना है और क्या क्या चीज़ें कहाँ होनी चाहिए। आल्सो टेक्स केयर ऑफ वॉशिंग एंड क्लीनिंग, और धुलने, जैसे कपड़े धुलने, घर धुलने या फिर साफ़ सुथरा करने, इन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए या फिर उनको मैनेज करने के लिए हमारी मदर क्या होती हैं? घर की एक इंचार्ज के रूप में काम करती हैं, ठीक है। You can say that your mother is the operating system of your home. आपकी मम्मी क्या है? आपके घर के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम कर रही है जो सभी रिसोर्सेज को कंट्रोल कर रही हैं कि घर में कौन सा सामान कहाँ पर है और किन चीज़ों को कब साफ करना है, कब हटाना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम डायग्राम की हेल्प से, इस डायग्राम के हेल्प से हम चीज़ों को देख सकते हैं कि क्या कहा जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपकी मदर है, ठीक है, क्या है? यहाँ पर आपकी मदर है। ये क्या क्या काम संभाल रही है घर का? देखते हैं। ये क्लॉथ्स भी देख रही हैं, फूड्स का भी केयर कर रही हैं, क्लीनिंग भी कर रही हैं और वॉशिंग भी कर रही हैं। दैट्स वी कैन से दैट आवर मदर इज in charge of our home, and we can say that she is the operating system of our home. She is the operating system of our home. Understand? Finally, we want say that from this topic, आपकी मम्मी जो है, अपनी मम्मी जो है वो क्या है? अपने अपने घर के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम का काम करती हैं जो सभी रिसोर्सेज को कंट्रोल की रहती है और उनको पता रहता है कि कौन सा सामान कहाँ रहना चाहिए और हमें कब उसको रिप्रेजेंट करना है या नहीं करना है। जैसा कि हम जब जाते हैं घर पे तो क्या करते हैं? मम्मी से पूछते हैं ये सामान कहाँ है, वो सामान कहाँ है, मम्मी कॉपी कहाँ है, मेरा लंच बॉक्स। तो मम्मी क्या की रहती? सब कुछ अपने कमांड में ली रहती हैं और तुरंत उसका रिस्पॉन्स करती हैं। ठीक वैसे ही आपका कंप्यूटर भी क्या होता है, उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर लगा होता है उसमें जो भी फाइल्स होते हैं या फिर जो भी उपकरण, जो भी डिवाइसेस, जो भी रिसोर्स आपका उसमें कनेक्टेड है, उसको रिस्पॉन्स देने की जिम्मेदारी किस सॉफ्टवेयर की होती है? सिस्टम सॉफ्टवेयर की। ओके, दैट्स वी मूव अनदर एग्जांपल। इन आवर कंप्यूटर, देखते हैं इन आवर कंप्यूटर कैसे ये काम करता है।
In the same manner, an operating system helps to operate a computer by managing its files system, handling input output and running programs. ठीक वैसे ही आपके कंप्यूटर में भी ऑपरेटिंग सिस्टम इसका ध्यान दीजिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प करता है, क्या करता है, हेल्प करता है टू ऑपरेट अ कंप्यूटर को ऑपरेट करने में हेल्प करता है, ताकि हम कंप्यूटर जब चला रहे होते हैं तब उस समय सभी फाइल्स, फोल्डर और डिवाइसेस को हम सही तरह से संचालित कर सकें। ठीक है, बाय मैनेजिंग इट्स फाइल सिस्टम, और इसका काम क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का, फाइल सिस्टम को मैनेज करना, हैंडलिंग इनपुट आउटपुट, जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेज हैं या फिर वर्क हैं उनको हैंडल करना, एंड रनिंग प्रोग्राम्स, जिस सॉफ्टवेयर पे हम काम कर रहे होते हैं उनको हैंडल करना। कौन कौन करता है, आपका कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हैं। It provides the interface between a human and a computer। हम इसको ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर लगने से क्या होता है, कंप्यूटर के बीच, कंप्यूटर और हमारे बीच जो यूजर्स हैं, कंप्यूटर को जो यूज कर रहा है उसके बीच में इंटरफेस होता है, कम्युनिकेट कर पाते हैं, और कम्युनिकेशन होने में बीच में कौन आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। मतलब एक तरफ आपका कौन है, एक तरफ यदि यूजर है और दूसरे तरफ यदि कंप्यूटर है, तो इन दोनों को कनेक्शन करने का काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर इन दोनों को कम्युनिकेट करने में काम आता है। ठीक है, नाउ फ्रॉम दिस diagram we can understand what is the topic of the here Windows 7 क्या है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और देखिए इसका काम क्या क्या है, जैसे कि हम इस टॉपिक में लिए इन कंप्यूटर, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम को हम एक तो अपने मदर के एग्जांपल्स के रूप में समझे हैं। अब कंप्यूटर में मेनली तो हमें कंप्यूटर के बारे में ही सीखना है, तो अब हम कंप्यूटर के बारे में सीख रहे हैं कि कंप्यूटर में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम है क्या। तो देखिए क्या है, मिडिल में Windows 7, और Windows 7 क्या है, एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और इसका काम क्या क्या है, ओपन फाइल्स को इजीली खोलना, और कब खोलेगा, जब इसके कमांड में रहेगा। ठीक है, स्टोर फाइल को रखना फॉर फर्दर यूज, फॉर फ्यूचर यूज। ओके, मैनेज सॉफ्टवेयर को मैनेज करना जिस पर हम काम करते हैं। कंट्रोल हार्डवेयर डिवाइसेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। हार्डवेयर डिवाइसेज जैसे आपके इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइसेस क्या होते हैं, हार्डवेयर डिवाइसेज होते हैं, और इन चारों को यदि कंट्रोल करने वाला यदि ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपके सिस्टम में, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो कि आपके और हमारे बीच नहीं, सिस्टम मतलब कंप्यूटर और यूजर्स के बीच कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। और वो कंप्यूटर में क्या क्या काम करता है, फाइल्स, फोल्डर, प्रोग्राम, हार्डवेयर, सभी चीज़ों को हैंडल करता है, मैनेज करता है, और कमांड को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है। सो टुडेज टॉपिक इज फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। आई होप you understand. Once again I want to say one more thing. Operating system is a system software that can provide us connectivity between hardware to hardware and hardware to software. Okay, so in next video we have to explain more. So if you have any types of doubt, you can ask to me anytime. Okay, thank you, have a nice day, bye bye.